आप लोग प्लीज साइड हो जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। डॉक्टर साहब, अब राघव भैया की तबीयत कैसी है? जख्म काफी गहरा है और खून भी बहुत बह चुका है। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। राघव भैया तबीयत कैसी है? जबरदस्ती की मनमानी, कहा था अंदर मत जाइए। फिर आज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बेवकूफी की भी कोई हद होती है। काकी इनसे कहिए, इनकी बेवकूफी के सामने मेरी बेवकूफी बहुत छोटी थी। इन्हें मना किया था ना गाड़ी से बाहर निकलने, फिर ये अंदर क्यों आई? लग गई ना चोट इन्हें। ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा मुझसे बात कर सकते हैं। हमेशा मजाक। और जहां तक आपके वादे का सवाल है ना, अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा था। कब तक बैठना है ये नहीं कहा था। जब आपकी चीख सुनी, मुझे लगा मेरा अंदर आना जरूरी है, तभी मैं गाड़ी से बाहर निकली। देखनी आप अपने आप को, इसीलिए मैं आपको वहां अंदर लेके नहीं गया था। बेचारे विराज का क्या होता? मां काली उसके सामने अगर प्रकट हो जाती तो वो तो वैसे ही डर के भाग जाता ना। अच्छा राघव भैया, हम चलते राघव। देखिए अब आप रोने से भी रोकेंगे? हाँ रोकूंगा, क्योंकि जब आप रोती है ना तो मुझे हंसी आती है। मुझे अब हंसिए, मेरी तरह हंसिए। अभी घर जाना है हमें। घर में ऐसे जाएंगे ना तो घर वालों को पता चल जाएगा, बिना कुछ बोली सब कुछ पता चल जाएगा। हंसिए ना प्लीज। छोड़ दिया विराज को हॉस्पिटल में? हाँ भैया छोड़ दिया, मगर मन तो कर रहा था उसे रास्ते में कहीं नदी नाले में फेंक दूं। चलिए अब हमें घर चलना चाहिए। घर वाले काम का परेशान हो रहे होंगे। ये भी अकेले ही करना है आपको। पहना दे। बहुत दर्द हो रहा है? थोड़ा दर्द तो होना ही है ना, हीरो बनने का शौक जो। घर चल के सबको बताइएगा कि क्या कर लिया। विराज की मार खत्म हो गई, लेकिन आपके डांट का क्या करूं? चलिए। आप दोनों ठीक तो है ना? We were waiting for you, we were worried. ऐसे क्या देख रहे हैं आप? विराज ने सब कुछ बता दिया। कि किस तरह शेखावत और उसके आदमियों ने आप दोनों को मारने की कोशिश की और किस तरह विराज ने आप दोनों को बचाया। We know everything. तुम दोनों ठीक हो ना सिया? मैं ठीक हूँ कोमल। राघवेंद्र, आप
दर्द हो रहा है, चोट लगी है क्या? आप आइए, आइए आप बैठिए, संभालिए। आप राघवेंद्र, आप एक फोन कर देते, वी वर वरीड। हम लोग बहुत टेंस थे। भाभी राघवेंद्र, आप अकेले नहीं थे, सिया आपके साथ थी। अगर आप दोनों को कुछ हो जाता तो? भाभी हम लोग बिल्कुल जानवी। जानवी, आपको जानवी क्यों कह रहे हैं? तुम जिंदा हो जानवी? हमने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। तुम मेरे बगैर मर कैसे सकती हो? I'm so happy to see you, जानवी। I love you so much, जानवी। क्या कर रहे हैं आप? जानवी? मैं जानवी नहीं हूँ, सिया हूँ। और आपकी नहीं, राघव की बीवी। किसी और की बीवी को अपनी बीवी कहते हुए शर्म नहीं आती आपको? हिम्मत कैसे हुई आपको मुझे हाथ लगाने की? ऐसी कैसी बात कर रही हो तुम जानवी? जानवी, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। वो बीते हुए पल, जो शादी हम लोगों ने की थी, जो कसमें खाई थी, तुम सब डिनाई कैसे कर सकती हो जानवी? मिसेस सिंह, मुझे सब कुछ याद है। I remember everything। मुझे हमेशा सब कुछ याद है। याददाश्त आपकी गई थी, मेरी नहीं। मैं सिया हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी शादी किससे हुई थी। सब जानते हैं मेरे पहले पति की मौत हो चुकी है। और मैं तो इनसे यहाँ आने के बाद मिली। पता नहीं ये सब क्या बातें कर रहे हैं। ओह गॉड, ये सब झूठ था। विराज, गॉड, उन्हें वहां पर ले जाइए। जानवी, ओह गॉड, ये जानवी, 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 तुम्हें विराज वही कर रहा है जो हम चाहते थे। आपको आराम की जरूरत है। वैसे फिजिकल मूवमेंट ना हो तो बेहतर है। डॉक्टर साहब कब तक ठीक हो जाएंगे? चोट ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। वैसे ही विल बी ऑल राइट। थैंक यू।
ओके डॉक्टर कोमल, चलता हूँ। थैंक्स फॉर योर हेल्प। आखिर ये सब कुछ हमारे परिवार के साथ ही क्यों होता है? मुश्किल से कुछ ठीक होने लगता है और फिर अचानक। कोई हमें बताएगा इस घर में क्या चल रहा है? कोई बताएगा हमें? इतना तो हम भी समझ गए हैं कि हमारा शक गलत नहीं था। धुआं वही उठता है जहां आग लगी होती है। विराज, हम आपको जानते हैं पर आपके बारे में खास कुछ नहीं जानते। आप कहते हैं कि सिया आपकी पत्नी जानवी है। आपको यह बात साबित करनी होगी। आपकी याददाश्त भी वापस आ रही है। अभी अभी आपने यही कहा था ना, तो प्रूफ हासिल करने में आपको ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो राघवेंद्र और सिया की शादी उसी दिन होगी जिस दिन हमने डिसाइड किया था। But Mrs. Singh, I am not done yet. आप ये मत सोचिए विराज कि हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि राघवेंद्र हमारे बेटे हैं, क्योंकि हम उनकी फेवर में हैं। नहीं, हम आज तक सच्चाई का साथ देते आए हैं और हमेशा सच्चाई के साथ ही रहेंगे। सिया ने सिया होने का और उनके पहले पति गुजर जाने का सबूत पेश किया है। अब आपको अपनी बात साबित करनी है। जी Mrs. Singh, Well, it has been a long day. फिलहाल आप आराम कीजिए, फिर आपको कई सारे काम करने हैं। सिया, प्लीज मुझे अपने कमरे में ले चलिए। संभल के। कह तो दिया, लेकिन अब साबित कैसे करेंगे? आपके चाहने से आपकी याददाश्त चली गई। जब आपने चाहा आपकी याददाश्त वापस भी आ गई, लेकिन आपके चाहने से मरी हुई जान भी नहीं वापस आ जाएगी। ऐसी गलती दोबारा मत करना। अगर सब कुछ याद आ गया तो ये भी याद रखना कि अब मेरे ऊपर कोई कसम नहीं है। आज के बाद सिया पर हाथ उठाना तो दूर, अगर गलती से उन्हें छूने की भी कोशिश की ना, तो याद रखना मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। हेलो, हमने जो काम कहा था आपको पिछले हफ्ते वो हो गया। विराज का बिहेवियर दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि मनाली से उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिले, जल्द से जल्द। गुड, थैंक यू। आपने सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से संभाला। लेकिन राघव, आप भूल रहे हैं कि इतने झूठ बोलकर हम खुद भी तो मुसीबत मोल ले रहे। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, ये सब कब तक? झूठ का सहारा लेना मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और ये मत भूलिए कि ये एक जंग है, हमें इसे आखिर तक लड़ना है, जीतना है। और कभी कभी सच्चाई को सामने लाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। समझ हे भगवान,
शर्ट खराब हो गई। ठीक है, मैं पहले शर्ट दे देती हूँ आपको। ले लीजिए, बदल लीजिए। सॉरी, मैं बटन सॉरी बटन होल देखिए, आप अगर चाहती हैं कि मैं बात ना करूं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। गला दबाने की जरूरत नहीं है ऐसे। सॉरी, आंखें बंद। थैंक यू। मेरे दिमाग का इस्तेमाल करते करते मुझे लग रहा है सर मेरे दिमाग की दही हो जाएगी सर, उसके बाद पनीर भी बन जाएगा सर। सर इतना फटा जा रहा है सर, जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सर। सर मैं अपने दिमाग को थोड़ा सा भी यूज करने की कोशिश करता हूँ सर, मेरे दिमाग से ना बिल्कुल चिंगारियां निकल रही हूँ सर। समझ में नहीं आ रहा सर क्या करूँ। मुझे तो लग रहा है कि मेरा वाकई में स्क्रू ढीला हो गया सर। सर समझ में आ गया सर, जानवी भाभी आपकी पत्नी है, ये साबित करना बहुत आसान है सर। सर पूछिए कैसे, पूछिए। ठीक है सर, मैं ही बताता हूँ सर। आपको याद है ना सर, आपने अपने घर में सीसीटीवी कैमरास फिट करवाए थे सर। आप उनकी सारी फुटेज सबको दिखा दीजिए सर। भाभी जी आपकी कैसा लगा सर आइडिया? नहीं सर, थैंक यू नहीं सर। सर मैं आपका भक्त हूं सर, आप मेरे भगवान, मुझे इतना तो आपके लिए करना ही पड़ेगा ना सर। क्या हुआ सर? तुम जानवी और मेरे प्राइवेट मोमेंट्स को पब्लिक बनाना चाहते हो? नहीं सर, मैंने आज तक किसी को अपने घर में आने नहीं दिया, और तुम सीसीटीवी फुटेज की मूवी बनाकर वर्ल्ड प्रीमियर करना चाहते हो? सॉरी सर, मैं तो सिर्फ आपको आइडिया दे रहा था सर। सर कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। शट योर फेस। ये जो उंगली है अपने मुंह पर, अंडरस्टैंड दैट? गेट आउट। हमें विराज के घर का सीसीटीवी फुटेज हासिल करना होगा। उस फुटेज में आप पर हुआ हुआ डोमेस्टिक वायलेंस रिकॉर्डेड होगा। लेकिन विराज से हमें वो टेप्स मिलेंगे कैसे? हमें उसे मजबूर करना होगा। देखिए, वो भी अभी यही कोशिश कर रहा होगा कि आपको जानवी साबित कर सके। अगर हम बाकी के सारे रास्ते बंद कर दें तो सीसीटीवी फुटेज लेकर वो खुद सामने आ जाएगा। अगर वो खुद सीसीटीवी फुटेज सामने लाएंगे तो वो जरूर वो हिस्सा मिटा देंगे जिससे ये साबित हो कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। चलिए, हमें
इससे पहले कि वो फुटेज के साथ छेड़खानी करे, हमें वो फुटेज हासिल करना होगा। आपको क्या लगता है वो इस वक्त क्या कर रहा होगा? वो जरूर उन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे जो ये साबित कर सके कि मैं उनकी बीवी हूँ। क्या हम उनसे पहले बात कर सकते हैं? नंबर तो नहीं है मेरे पास। आप नाम जानती हैं? जी एक काम करिए, आप नाम की लिस्ट बना के दीजिए, नंबर मैं ढूंढता हूँ। जी। क्या बुनियाद घुमाकर? सॉरी सर। सर अब तो आप बता ही दीजिए कि आप ये सब कुछ साबित कैसे करेंगे। वहां मनाली में तो आप भाभी जी को 24 घंटे घर के अंदर कैद करके रखते। नहीं सर, इट्स गुड। आपने जो किया वो बिल्कुल सही था, पर सर अब लोगों ने भाभी जी को देखा नहीं है, तो वो लोग भाभी जी को आपकी पत्नी कैसे मानेंगे सर? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड दैट? लेकिन सर फिर गवाही कौन देगा?